अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर 11। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का। अगर किसी को पीछे से कोई मसला हो तो वो मसला आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू न्यू 11, मैं न्यू 11 के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ। सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी होती है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। वो हमने क्रिएट की, उसका स्ट्रक्चर लिखा और उसके अंदर क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है। स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सोर्स वाला, और सोर्स देना है ऐप डॉट जे एस, और इसको फॉलो लिंक से क्रिएट फाइल किया और ये लिंक हो गए। ठीक है, अब ये लिंक हो गई हैं फाइल्स दोनों। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बुक खोल लेते हैं। आज हमने देखना था कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, हमने उसको क्या करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, इससे पहले हमने क्या है, रैंडम नंबर्स जनरेट करना सीखा था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, मैथ डॉट रैंडम यूज़ किया था। वेरिएबल ए इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, और ये सेंटेक्स के मुताबिक डाल दी ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या राइट करवाना है, ए, और स्टैटिक 2 कर देता हूँ तो ये क्या राइट करवाएगा, अब ये एक नंबर है। अब मैंने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो क्या है, 1.99 से लेस वैल्यूज अगेन एंड अगेन शो करता रहेगा। ठीक है, ये देखें 1 से ऊपर बड़ी भी, लेकिन 1.99 से अबव वैल्यू नहीं आ सकती। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा था। अब मैंने बताया है, ये हम आगे कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2.99 से 99 तक रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम इस पे मैं सील या फ्लोर फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लगाऊं तो मैं करता हूँ वेरिएबल बी इज इक्वल टू, क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर, किस चीज़ पे लगाना है, ए स्टेरिक 3। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको बी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ। क्या है ये देखें, या 2 आ रहा है या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये हमें 3 से, 3 अब नहीं आ सकता, 3 से लेस कोई भी वैल्यूज़ दे सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन विद 2 कर दूँ तो या तो ये 0 आउटपुट देगा या 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंडीशन लगाकर, ठीक है, मुख्तलिफ काम इससे ले सकते हैं। तो वो काम अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में आगे देखेंगे कि वो हम कौन से टास्क इससे करवाएंगे। फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। सबसे पहले ये चीज़ है, ये चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसको इंटीजर में हम कैसे चेंज करते हैं। ये चीज़ हमें पता है कि जो भी वैल्यू हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ,
जो भी वैल्यू हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं वो हमारे पास एक स्ट्रिंग में आती है। वेरिएबल a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैंने एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पे एंटर वैल्यू, अब जब प्रॉम्प्ट आएगा तो उस यहाँ पे आगे मैं कर देता हूँ document डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करो ए। अब मैं क्या है प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ, प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं कोई नंबर दे देता हूँ। ये है तो इंटीजर, लेकिन प्रॉम्प्ट में अगर वैल्यू दे रहे हैं तो वो क्या है, स्ट्रिंग में स्टोर होगी। ठीक है, ये 4 यहाँ पे अब राइट हो चुका है। ये था तो है तो इंटीजर, लेकिन जब हमने इसको इनपुट दी तो हमारे पास वहाँ पे वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग इनपुट हमने दी, लेकिन यहाँ पे ये नंबर है। अब अगर हम इसके साथ कोई फंक्शन करवाना चाहें तो वो हम देखते हैं। अगर मैं इसके साथ करवा देता हूँ +4, ठीक है, जो भी हम इनपुट देंगे मैं इसको करवा देता हूँ 4 और एंटर, तो इसने 4 + 4 करने की बजाय 44 दे दिया है। कैनकेटिनेशन की है। कैनकेटिनेशन कब होती है, जब दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हों। तो हमारे पास एक नंबर था, ठीक है, यहाँ पे देखें एक वैल्यू तो थी प्रॉम्प्ट से जो कि ए में स्टोर हुई है, वो तो स्ट्रिंग थी। दूसरा तो हमारे पास नंबर था। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है, दूसरी वैल्यू को भी हमारे पास किस में चेंज कर दिया है, स्ट्रिंग में चेंज कर दिए। अब मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं और इसका रिजल्ट देखते हैं। मैं इसके साथ लगा देता हूं प्लस, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, मैं यहां पे देता हूं 4। अब इसने क्या किया है, अब क्योंकि मैंने जो मेरे पास स्ट्रिंग थी, मैंने स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग से आ रही थी, उससे पहले मैंने लगा दिया है प्लस। प्लस क्या करता है, उसकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगेन इस पॉइंट को समझ लें। जो प्लस मैंने यहाँ पे एंटर किया है वो इसकी वैल्यू को क्या करता है, वो इंटीजर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे सिंपल यही चीज़ थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे, मैं 56 कर देता हूँ और +4 वो 60 हो गई है। अगर मैं इसके साथ ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करता और प्लस नहीं लगाता तो ये स्ट्रिंग तो है ही है, क्योंकि प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रही है और जो दूसरी वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बुक में ये चीज़, यही चीज़ बयान कर रहा है कि हम कैसे स्ट्रिंग में वैल्यू कन्वर्ट करते हैं इंटीजर को, और इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। ये दो डिफरेंट चैप्टर्स थे जो कि मैंने यहाँ पे बता दिए। और अगर आप इसकी डिफरेंट वो करना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए नीचे शो हो रहा है लिंक, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ओ हो, मेरे पास तो नेट ही कनेक्टेड नहीं है, मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तब तक के लिए मैं ये विंडो क्या है क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, अब मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देने लगा हूँ नंबर SD। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया है, नैन नैन लिख दिया है। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास मैंने एक वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग की वैल्यू थी, कोई हमारे पास टेक्स्ट था, लेकिन मैंने आगे कंडीशन क्या लगाई हुई है कि वो जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रही है उसको किस में चेंज कर दे, वो इंटीजर में। तो नैन जब मैंने लिखा, जो भी SD लिखा या जो भी लिखा, वो मेरे पास कन्वर्ट हो गया फौरन से किस चीज़ में, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो इंटीजर तो था नहीं, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या शो किया है, नैन। ठीक है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, लिखी हुई है ये चीज़ कि वो जब अगर आप कोई गलत डाटा एंटर करेंगे तो वो हमें नैन एज अ रिप्लाई
देगा। ठीक है, ये लिखें, ये लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने कर्सर लिखा हुआ है। अब 200 माइनस डक, उसने ये वाली एग्जांपल ली हुई है, तो मैंने आपको अपनी एग्जांपल के साथ एक ये करके दिखा दिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, नेट कनेक्ट हो गया है मेरा यहाँ पे। तो देखते हैं हमारे पास इसके एक्सरसाइज के लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी मशकें हैं। यहाँ पे 20 एक्सरसाइजेज शो हो रही हैं। अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट चैप्टर 29 के अबाउट। अब पहले चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ तक करना चाहें। पहला है व्हाट इज द कीवर्ड फॉर कन्वर्टिंग एन इंटीजर स्ट्रिंग टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग टू इट्स इक्विवेलेंट नंबर। अब यहाँ पे हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, अगर वैल्यू मैं कोई गलत दे देता हूँ, ठीक है, मैंने ये गलत वैल्यू दे दी, तो वो क्या करता है, सॉरी दैट्स इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर नंबर। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते तो हमारे पास वो क्या है, एग्जैक्ट आंसर देता नंबर। अब नंबर से हमारे पास क्या है, बल्कि ये हम अब हमें एक बार कर चुके हैं तो हम उसको अगेन नहीं कर सकते। व्हाट इज द कीवर्ड फॉर कन्वर्टिंग अ नंबर टू अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने क्या करना है, ये अभी हमने देखा था, प्रॉम्प्ट से वैल्यू ली, उसके आगे क्या है, प्लस लगाया। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक चीज लिखनी है यहाँ पे, मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, सॉरी दैट्स इनकरेक्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमने क्या यूज करना है, हमने कोई नंबर लिया और उसको चेंज करना है। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बताया है, ये उसके आगे प्लस लगा के आप एक और ऑप्शन ट्राई करने लगे हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू, क्या करना है, टू स्ट्रिंग। ये देखें, ये फंक्शन है, किस चीज़ को टू स्ट्रिंग करना है, a को। अब a यहाँ पे टू स्ट्रिंग में आएगा और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ b। अब b प्लस 4, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, मैं 4 कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। ठीक है, ये क्यों आ रहा है कि जो b है ये हमारे पास टू स्ट्रिंग हमने कैसे करना था, a डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये इस तरह करना था, नेटिव। ये हमारे पास फंक्शन, आगे फंक्शन पढ़ेंगे, ये फंक्शन फंक्शन में करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन में करेंगे हम। अब ये देखें, अब उसने इसको सिंटैक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन यहाँ पे सिंटैक्स देख लें। अगर हमने किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लगाएंगे वेरिएबल नेम डॉट टू स्ट्रिंग और पैरेंथेसिस को खाली छोड़ देना है, तब वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग में। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू थी प्रॉम्प्ट से, वो तो ऑलरेडी थी ही स्ट्रिंग में। ठीक है, अब वो तो ऑलरेडी थी स्ट्रिंग में, हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल a इज इक्वल टू, अब a में मैं दे देता हूँ 5। ठीक, a की वैल्यू एक इंटीजर है। अब हम देख लेते हैं b का रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, 54। ये क्यों आया है, वैसे तो देखिए 5 प्लस 4 9 बनना था, लेकिन ये हमारे पास 54 क्यों है, क्योंकि हमने 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास मेथड था जो कि हमने देख लिया है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो वो ये एक्सरसाइज के नीचे जो ये बने हुए हैं, यहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चैप्टर हमने देख लिया, आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल्स। अब ये हमने कैसे करना है, सबसे पहले हमने
क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं मैथ डॉट रैंडम, हमें क्या जनरेट करके दे देगा, एक नंबर जनरेट करके दे देगा। मैं इस नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ और वेरिएबल अब हमारे पास क्या है, मैथ डॉट रैंडम। ये क्या करेगा, हमें डिफरेंट नंबर्स रैंडम नंबर देगा, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल बी इज इक्वल टू ए डॉट टू फिक्स्ड। अब फिक्स्ड के अंदर मैं दे देता हूँ 4 और मैं इसको राइट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या राइट करवाना है, बी को राइट करवा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब मैंने क्या है टू फिक्स्ड कर दिया है 4, तो अब जो मेरे पास डेसिमल पार्ट के बाद वाले हिस्से हैं वो 4 से आगे नहीं जा सकते, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 जाएंगे। मैं यहाँ पे अगर 6 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ तो अब 6 नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये हम सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हैं। मैं अगर 3 कर देता हूँ तो ये 3 आएंगे। ये हमारे पास इस तरह हम जो लेंथ ऑफ डेसिमल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स दी गए हैं डिफरेंट, लेकिन मैंने अपनी एग्जांपल से आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट चीज़ है गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने डेट और टाइम कैसे गेट करनी है, ठीक है। डेट और टाइम हमारे पास हम एक सिंपल फंक्शन लिखेंगे, उसको वेरिएबल में न्यू डेट करेंगे और उसको राइट करवाएंगे और हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सबसे पहले मैं लिखता हूं वेरिएबल ए इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट। अब यहाँ पे न्यू डेट जो है हमारे पास उसका एन छोटा रखना है और डेट का डी बड़ा रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू डेट, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल ए को क्या है राइट करवा देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या राइट करवाना है, वेरिएबल ए को। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है मंडे अगस्त 5 2024, यहाँ पे साथ टाइम भी आ रहा है और मेरी जो लोकेशन है वो भी साथ में शो हो रही है विथ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जस्ट शो हो मंडे अगस्त 5, ठीक है, कि आज मंडे है और अगस्त 5 है, उसके साथ में ईयर को भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बुक पे देखते हैं, बुक पे आपको मे बी इस चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में उसने कन्वर्ट किया हुआ है गेट डे। अब हम क्या है न्यू डेट एक वेरिएबल उसने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब वेरिएबल है राइट नाउ उसने लिया था, लेकिन मैंने वेरिएबल ए लिया हुआ है और न्यू वेरिएबल डे गेट करने के लिए मैं ले लेता हूँ दी डे, और राइट नाउ उसने वेरिएबल का नेम दिया है डॉट गेट डे किया है। अब आप लोग एक यहाँ पे मैं कहता हूँ वेरिएबल बी इज इक्वल टू, बी में मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, जो डे है, ठीक है, गेट डे। अब मैं गेट डे करवा के यहाँ पे वेरिएबल बी को क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या है 1 आया है। 1 क्यों आया है, आज हमारे पास कौन सा दिन था, मंडे, ठीक है, मंडे है, मंडे। अब हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो हम गेट डे करेंगे तो वो हमें डे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, मैं आगे अभी आप रुकें, मैं आपको ये एक ही कमांड से सारा बिल्कुल राइट करके भी दिखाता हूँ कि वो कैसे करेंगे। अब गेट डे हमने किया, उसने क्या दिखाया 1। 1 क्यों दिखाया, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे
वन है, ये करता है संडे। ये एक देखें हमारे पास नेम्स की एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर करवाया है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ज़ीरो पे क्या होता है मंडे संडे, वन पे मंडे। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इस स्ट्रिंग इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। वो क्या करता है, हमें 0 1 2 3 5 4 6 अगर सैटरडे है तो हमें 6 आंसर देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेकिन हमें क्या पता कि ये वन के क्या क्या दे रहा है। अब उसने डे क्या किया है यहाँ से उठाना चाहा है, लेकिन हम ये सारी चीज़ एक और तरीके से करेंगे। अभी मैं आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स ऑफ डेट एंड टाइम। अब हमें डे क्या देगा, 0 से 6 तक कोई भी डिजिट दे देगा। अब अगर हम गेट मंथ करेंगे तो वो हमें 0 से 11 तक कोई चीज़ भी दे देगा। 0 जनवरी है, यहाँ पे लिखा है 0 संडे है। अब अगर गेट डेट करेंगे तो वो 1 से 31 तक हमें देगा, जो एक है वो फर्स्ट ऑफ द मंथ है। गेट फुल ईयर, ये सिर्फ फुल ईयर हमें पूरा पूरा देगा, ठीक है, कि फुल ईयर क्या है। यहाँ पे फुल ईयर मैं दे दूँ गेट फुल ईयर। फुल ईयर क्या है उसने पूरा दिया है, बाकी वो कोई चीज़ पूरी नहीं देता, ठीक है। तो अब बुक पे आते हैं, बुक को पहले देख लेते हैं। अब गेट हार्स, ये क्या देगा 0 से 23 तक, ठीक है। 0 इज मिडनाइट, 12 इज नून एंड 23 इज 11 PM। अब गेट मिनट्स करेंगे तो 0 से 59 सेकेंड्स, मिली सेकेंड। और गेट टाइम करेंगे तो वो हमें क्या देगा, January 1 1970 से आगे मिली सेकेंड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। कि आज हमारे पास January 1 1907 से अब तक कितने मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ गेट टाइम। गेट टाइम टी बड़ा रखना है, कैमल केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये हर सेकंड बाद चेंज हो रहे हैं। एक सेकंड में 100,000 मिली सेकंड होते हैं, क्या आप लोग को पता है। तो वो क्या है, चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। अब इसका सलूशन क्या है कि अगर हमने यहाँ पे मैं सिर्फ ए प्रिंट करवा देता हूँ। अब ए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पे जस्ट ये शो करवाना है कि मेरे पास जो डेट है August 5 2024 ये चीज़ शो हो, तो ये हम कैसे करवाएंगे। अब हम ये चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल वही लेना है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, न्यू डेट। न्यू डेट वेरिएबल हमने ले लिया। अब ये चीज़ आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास जो डेट है ये शो हो रही है, ठीक है। इसको इसमें डिजिट भी हैं, इसमें स्ट्रिंग भी है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको स्ट्रिंग में b इज इक्वल टू a डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग कर लिया। अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है ये वाली वैल्यू। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल c डिक्लेयर करवाता हूँ। वेरिएबल c या आज मैं करता हूँ डेट इज इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने डेट जो वेरिएबल a था उसमें था डेट। डेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है, स्ट्रिंग में। अब हमने उस स्ट्रिंग से क्या करवाना है, स्लाइस मेथड यूज़ करेंगे और स्लाइस मेथड को यूज़ करते हुए वहाँ से वैल्यू लेंगे b डॉट स्लाइस, ठीक है। ये स्लाइस है। स्लाइस के आगे हमने दो वैल्यूज़ देनी होती हैं। पहली वैल्यू देनी होती है इंडेक्स, जिससे वो क्या है, कॉपी करना स्टार्ट करता है। मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 दे देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ
4 तक मुझे कॉपी कर दे और यहाँ पे हम क्या राइट करवाना चाह रहे हैं, डेट, सॉरी गलती से ये लग गया, डेट। अब देखते हैं 0 से 4 तक मुझे क्या मिला है, मंडे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 से 6। अब देखते हैं AU मुझे साथ में क्या है, मिल गया है। अब जो हमारे पास टोटल था पूरी की पूरी डेट, हम उसको, अब मैंने ए को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है पूरी की पूरी डेट को कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। हमने क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन से पोर्शन को हम शो करवाना चाह रहे हैं। अगर मैंने करवाना है अगस्त 5 2024, तो हम ये देख लेंगे कि हमारे पास अगस्त कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 से ए स्टार्ट हो रहा है। अब 4 से कितने तक, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये क्या है 14 तक जा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से मैं इसको कर देता हूँ 14, और यहाँ पे राइट क्या करवा रहे हैं, अब डेट 15, सॉरी यहाँ पे 15 कर देते। तो अब हमारे पास जो हम चाह रहे थे वो हमारे पास क्या है, उसका सोल्यूशन मिल गया है। उसका सोल्यूशन क्या है, अगस्त 5 हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग से हमने स्लाइस मेथड यूज़ करके वहाँ से डेट, एग्जैक्ट डेट एक्सट्रैक्ट कर ली। हम अपनी मर्ज़ी से उस पूरी डेट में से जितना हिस्सा स्लाइस करवाना चाहें, कॉपी करवाना चाहें, वो करवा सकते हैं। तो बजाय इसके कि मिली सेकेंड्स लें और उससे बाकी कैलकुलेशंस करें, अब जो दूसरी यहाँ पे मिली सेकेंड वाली एग्जांपल है वो भी ठीक है, हम ले सकते हैं। वो आंसर दे, फॉर एग्जांपल उसने 1 दिया है, गेट डे पे हमें आंसर, तो हमें 1 का मतलब खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे 1 वो मंडे को शो कर रहा है। अब इसी हवाले से हम यहाँ पे एज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एज, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एज कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम एज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, मैं करता हूँ वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है उसी को उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये डेट जितनी आज तक डेट गुजर चुकी है 1970 से, जनवरी 1 से, वो उसके क्या है, यहाँ पे हमें वो डेट दे देगा। ठीक है, मिली सेकेंड हम उससे गेट करते हैं, वो उसके उस हमें हमें क्या देगा, मिली सेकेंड्स दे देगा, कहाँ से कहाँ तक, जनवरी 1 1970 से अब तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू गेट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इससे, मैं यहाँ से गेट टाइम करता हूँ। ठीक है, a डॉट, वो मैं इंडेक्स गलत लिख रहा था, मैंने ये लिखा ही नहीं, गेट टाइम। तो अब ये क्या कर देगा, मुझे मिली सेकेंड दे देगा। मैं यहाँ पे पहले इसको राइट भी करवा के दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करवाएं, बी को राइट करवा देते हैं। ये लो जी, ये मिली सेकेंड आ गए, कहाँ से कहाँ तक, 1970 से। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ वेरिएबल जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, डी ओ बी इज इक्वल टू, हम क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया डी ओ बी। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, न्यू डेट,
न्यू डेट, न्यू डेट ली और इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लेनी है। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास है उसको लिखने के लिए हमें उसको एक स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे और देन सबसे पहले ये मैंने स्ट्रिंग बना ली और उसका एक फॉर्मेट भी है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ नेम, ठीक है, उसके बाद हमने एक स्पेस देनी है और यहाँ पे लिखनी है डेट और उसके बाद लिखना है फुल ईयर। ठीक है, ये हमने डेट दे दी। कौन सी डेट? अब हमारे पास जो यहाँ पे मैं अब गेट टाइम करते हैं, वेरिएबल सी इज इक्वल टू dob डॉट गेट टाइम और सी को प्रिंट करवाते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो एक फिक्स वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि ये हमारे पास मिली सेकेंड्स हैं, मिली सेकेंड्स। अब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज ले ली। एक वैल्यू है जिसमें हमारे पास बी में स्टोर हैं 1970 से अब तक के मिली सेकेंड, और एक है जिसमें हमारे पास जनवरी 4 2000 से लेकर अब तक के हमारे पास मिली सेकेंड्स मौजूद हैं। अब हम उनका डिफरेंस ले लेते हैं, वेरिएबल डिफ इज इक्वल टू। अब डिफरेंस होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू है बी और उससे छोटी वैल्यू है माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे राइट मैं करवाता हूँ डिफ। अब ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस चेंज हो रहा है क्योंकि जो हमारे पास 1970 से वो सेकंड है वो चेंज होते जा रहे हैं, वो बार बार चेंज हो रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो डिफ का वेरिएबल है इसमें हमारे पास एज तो कैलकुलेट हो गई है, लेकिन वो है किस चीज़ में? वो है मिली सेकेंड्स में। तो मिली सेकेंड्स में हमारे पास मिली सेकेंड को हमने चेंज करना है ईयर्स में। तो वो कैसे करते हैं? जैसा कि अगर मेरे पास 60 मिनट हो और मैंने उसको सेकंड में चेंज करना हो तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और अगर उस 60 मिनट को मैंने घंटों में कन्वर्ट करना हो तो 60 पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह मिली सेकेंड्स हैं, मिली सेकेंड को सबसे पहले हमने सेकंड में चेंज करना है, वेरिएबल एज इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ, डिफ पे क्या चीज डिवाइड करेंगे? 1000। मैंने 1000 डिवाइड किया तो इससे क्या हो गया, वो सेकंड में चेंज हो गया। अब हमने सेकंड को घंटों में चेंज करना है। ठीक है, तो एक घंटे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास क्या है, मिनटों में कन्वर्ट हो गया। हम डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना है, हम डिफ के ऊपर ये डिवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें। अब अगर मैंने उसको घंटों में कन्वर्ट करना है तो अगेन मैं 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, और एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, अब एक दिन में 24 और एक महीने में कितने? 30 डेज होते हैं, और साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब ये क्या करेगा, ये हमें एज कैलकुलेट कर दे के दे देगा किस चीज में? ईयर्स में। अब ये करके दे रहा है 24.94। अब यहाँ पे हमने मैथ के काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े हैं, उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एज इज इक्वल टू मैथ, यहाँ पे मैं करता हूँ मैथ
डॉट। अब हम यहाँ पे फ्लोर भी लगा सकते हैं और सील भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैथ डॉट सील कर देता हूँ। और किस चीज को? एज। और यहाँ पे अब प्रिंट क्या करवाएं? एग्जैक्ट एज। अब ये 25 दे रहा है क्योंकि हमने क्या है, सील का फंक्शन लगाया है, वो ऊपर वाली वैल्यू दे देगा। अगर हम यहाँ पे सील के बजाय फ्लोर करते हैं तो वो यहाँ पे फ्लोर कर दिया तो वो हमें क्या है 24 देगा। ठीक है, तो ये हमने क्या है एज कैलकुलेट कर ली यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, अब स्पेसिफाइंग अ डेट एंड टाइम, कि वो हमारे पास डेट और टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है। अब ये देखें, ये अभी हमने यही काम किया है। न्यू डेट ली और एक नए वेरिएबल में न्यू डेट और ले ली, जून 30 उसने ये वाली ली हुई है। तो ये क्या करता है, उस डेट से आज तक जितने भी मिली सेकेंड बनते हैं वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ के मुतलिक था जो कि अभी हमने कर लिया है पूरा का पूरा। अब है चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डेट एंड टाइम। अब हम डेट एंड टाइम के एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब यू कैन चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट, हियर्स अ समरी। ये समरी दी हुई है, हमारे पास समरी है सेट फुल ईयर। ठीक है, हमने सेट करना है फुल ईयर। डी डॉट सेट फुल ईयर 2006, वेयर इज 2006। अब ये है सेट मंथ, डी डॉट सेट मंथ 6, मंथ इज 6 जुलाई। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे कोई एग्जांपल। मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएबल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास बुक खोल लेते हैं, वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द डेट ऑब्जेक्ट इज डी। ठीक है, ये डी हमारे पास क्या है, डेट ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है। मैं करता हूँ डी डॉट सेट फुल मंथ। तो ये हमारे पास हम इस तरह डेट और सेट डेट, सेट आवर्स, ये सारी चीज़ें हम क्या है सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है सेट फुल ईयर। ठीक है, मेथड, यहाँ पे मेथड बताया गया है कि हमने कैसे करना है। ये देखें, सबसे पहले क्या ली है, डी इज इक्वल टू न्यू डेट। अब न्यू डेट ली है और उसके बाद क्या किया है, डी डॉट सेट फुल ईयर 2001। ठीक है, उसने क्या सेट कर दिया है, ईयर 2001 ये सेट कर दिया है। अब लाइन 1 क्रिएट्स अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट फॉर द करंट मंथ, लाइन 2 चेंजेस द ईयर ऑफ द डेट ऑब्जेक्ट टू 2001। ठीक है, ये हमारे पास उसने क्या है एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कैसे करना है। लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर सैटरडे है तो उस वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कोई मंथ है तो उसकी डेट और मंथ नेम वो क्या क्या चीज़ शो करेंगे। अब ये चीज़ है फंक्शंस। फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये मेरा इरादा है कि नेक्स्ट लेक्चर में करें, क्योंकि ये हमारे पास एक अलहदा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो जावास्क्रिप्ट है, मेन जावास्क्रिप्ट यही फंक्शन से स्टार्ट होता है। हम एक फंक्शन को लेकर, ठीक है, एक फंक्शन को कहीं भी कॉल करेंगे तो वो हम उसको वैल्यू पास कर सकते हैं, उससे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं,
और फंक्शन के बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, काम है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है और ये कौन से काम परफॉर्म करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।